प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम संस्कार की कुछ मुख्य बातें करने वाले हैं, जिसे हम आपको सुनाएंगे। आप बड़े ध्यान से अगर सुनते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन तो जरूर होगा। यदि आप चाहेंगे तो उसे समझकर परिवर्तन कर लेंगे। देखिए, मुख्य बात ये है कि किसी ने एक श्लोक बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा। एक श्लोककार ने ये कहा, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। माता पिता जो हमारे होते हैं वो देव तुल्य होते हैं। कहा गया है, अगर आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो माँ बाप की गर्मी को सहना पड़ेगा। जिस पुत्र ने अपने माँ बाप की गर्मी को सहन कर लिया, वही सूर्य की तरह चमक सकता है। माता पिता की गर्मी को सहिए, उनकी बातों को बुरा मत लीजिए और उसको समझ करके उनकी बातों का अनुकरण करके आप आगे बढ़ सकते हैं। परम आदरणीय हमारे YouTube श्रोतागण, जो भी हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सबका हृदय से हम एक बार आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने हमारे YouTube चैनल को अपनाया है और सुनने का प्रयास किए आप सब। इस सब के लिए मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। संस्कार की बात में मुख्य बात मुझे ये कहनी है, माँ बाप का कहना मानना, उनकी आदर करना, उनके बातों को टालना नहीं, समझना और उसका पालन करना। किसी ने क्या गजब की बात कह रखा है, गौर से सुनिए कि अगर चूहा पत्थर का होता है तो हम सब, हमारे समाज के लोग उसको पूजते हैं। यदि वही चूहा जिंदा मिल जाता है, घरों में आ जाता है, तो हम सब अनाज देने के बजाय उसको जहर देते हैं, मार डालते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि चूहों को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़कते हैं, जहर की गोलियां डालते हैं, तमाम जो है उनकी व्यवस्था करते हैं कि ये समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रख लो कि अगर हम किसी भी जीव को सताते हैं तो उसके किए गए बुरे कर्म के अपराधी हैं। इसलिए किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। अगर वही चूहा आपके फोटो में है, गणेश जी के साथ है, तो उसकी पूजा करते हैं। अगरबत्ती गणेश जी के साथ उसको भी दिखा दिया जाता है। तो यदि आप के घरों में ऐसा होता है, कोई करते हुए मिलते हैं, तो उनको समझा दीजिए, जीव हत्या ना करें, जीवों पर दया करें, क्योंकि इंसान का फर्ज है इंसानियत करना। दूसरी बात आप देखें उसी क्रम में, यदि सांप पत्थर का हो ना तो उसकी भी पूजा होती है। अगर जिंदा देख जाएं हम सब, हमारे समाज के लोग, तो दौड़ा दौड़ा के मार डालते हैं। होता है, आप सबने भी देखा होगा। हम जो बता रहे हैं ये समाज में, जीवन में देखी हुई बातें।
अगर वही सांप फोटो में आ जाए, तस्वीर में छप जाए, तो उसकी पूजा होती है। तीसरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसका हमने प्रथम बार टॉपिक बनाया था। माँ बाप यदि जिंदा रहते हैं तो उनकी सेवा करना, उनकी बातों को सुनना हर पुत्र को अच्छा नहीं लगता है। पिताजी यदि अच्छी बात समझाएंगे तो बेटा को बुरा लगता है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप सबने देखा होगा, माँ बाप का जीते जी सेवा नहीं किया, और जब माँ बाप की मृत्यु हो गई, फोटो सजा करके टांग दिए, अगरबत्ती दिखाते हैं। हमारे जो ये क्रिया करने वाले लोग हैं, ये अपने अंदर सुधार लाएं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकतें ना करें, माँ बाप का सेवा करें। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर तो नहीं है, बहुत बड़ा जो है ठीक नहीं कह रहे, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर हर माँ बाप की सेवा होती ना, तो अनाथ जो हमारे ये वृद्धाश्रम है, ये नहीं होते। इस बात को ध्यान से गौर से सुनिए। इसलिए आज से माँ बाप की सेवा करना, सर्व यत्नेन पूजे, उनकी सभी यत्नों से, सभी प्रयासों से सम्मान करिए, पूजा करिए। पूजा करने का मतलब अगरबत्ती नहीं दिखाना, उनकी बातों को मानना, उनके कहे हुए रास्ते पर चलना। महात्मा गांधी ने अपने माता पिता का कहना मान करके आगे बढ़े। श्रवण कुमार के नाटक को देख करके अपने जीवन में सत्य बोलने का परिवर्तन लाए। हरिश्चंद्र का नाटक देखे, सदा सत्य बोले, सत्यवादी कहलाए। श्रवण कुमार का नाटक देख करके उनके जीवन में परिवर्तन ये हुआ कि माता पिता की सेवा करना, हर परिस्थिति में, हर कार्यों में, हर टॉपिक पर माँ बाप को श्रेष्ठ माना उन्होंने। उससे माँ बाप की सेवा करना सीखे। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पाठ देखे, नाटक देखे, तो उन्होंने अपने जीवन में सदा सत्य बोलने का संकल्प ले लिया। हम आप शिक्षा अर्जन के समय तमाम कविताएं, तमाम कहानियां पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको भुला देते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। उसका पढ़ने का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना होता है। इस तरह से हमने आपको एक तरह से आगाह किया कि भावी आने वाले समय में आप इस जो है बात का अनुकरण करके, श्रवण करके इसका ध्यान से पालन करें। अगली बात मुझे ये कहना है, यह भी बहुत देखी हुई चीज है। इंसान के मुख्य 3 पहचान होते हैं। कह रहे होंगे क्या? सुनिए। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई फल होता है तो उसके 3 गुण होते हैं। कोई भी फल है, उसके कितने गुण? 3। पहला काम, उसमें तो नर्म का गुण हो जाता है। पका हुआ कोई भी फल है तो वह नरम होता है। आम को ले लीजिए, पक जाता है तो आप दबाएंगे तो दब जाएगा। दूसरा गुण, उसके अंदर मिठास आ जाती है। उसके अंदर मिठास आ जाती है, वो मीठा हो जाता है। तीसरा गुण, उसके रंग बदल जाते हैं। सेम इसी तरह से इंसान के भी 3 पहचान होते हैं। पहला, जब वह अपने आप को परिपक्व हो जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर नम्रता आ जाती है। फल में नरम, व्यक्ति के लिए नम्रता,
उसके अंदर शालीनता, नम्रता, सादगी तमाम गुण दिखने लगते हैं। यह गुण कहाँ से आता है? विद्या से। विद्या ददाति विनयं विनयाते याते पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनादि धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम, विद्या हम सबको क्या देती है? विनय। हमारे स्टूडेंट्स जो भी स्टडी कर रहे हैं, पठन पाठन में लगे हुए हैं, अगर वो अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर उनके अंदर विद्या है तो उनके अंदर विनम्रता जरूर होगी। यदि विनम्रता नहीं तो विद्या नहीं। विद्या विनय को देती है। विनयाति याते पात्रताम्, और जब विनम्रता आ जाती है तो हमारे अंदर पात्रता आती है, एबिलिटी बढ़ जाती है, योग्यता हो जाती है। हमारे अंदर योग्यता बढ़ जाती है, किसी भी चीज को हम सीखने के योग्य हो जाते हैं। ये विद्या हमको देती है। विनम्रता, विनम्रता हमको योग्य बनाती है। और पात्रत्वाद धनमाप्नोति, जब हम उसके योग्य बन जाते हैं, पात्रता हमारे अंदर आ जाती है, हम सब धन कमाने लगते हैं। जब धन कमाएंगे, धनादि धर्म तथा सुखम, तो हमारे तमाम चीजें, धन से हम धर्म का कार्य करेंगे, परोपकार करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, तमाम कार्य करेंगे। तो विद्या ही ऐसी चीज है। कहा गया है न चौर्यार्यम न च भ्रातृवाज्यम न च भारिकारी व्यकृते वर्धते व नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्याधन सभी धनों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि न चौरहार्यम, चोर इसको चुरा नहीं सकता है। न च राजहार्यम, न तो राजा इसको ले सकता है, हरण नहीं कर सकता। न च भारकारी, ये भार स्वरूप भी नहीं है, भार भी नहीं होगा। आपको कितनी भी ज्ञान बढ़ती जाए, आपके अंदर कोई बोझा नहीं फील होगा। इसलिए ये धन व्यय करने से वर्धते एवं नित्यम, रोज डेवलप होता, विकास होता है। इसमें खर्च करने बढ़ने वाली विद्या ऐसी धन है। इसलिए ये सभी धनों से श्रेष्ठ है। तो आपने इसको जाना। अंत में मुझे एक बात मुख्य बतानी है। जिस तरह से हमारे समाज के लोग, हम आप किसी मृतक व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति के शव को कंधा लगाना पुण्य समझते हैं, काश यदि हम इस कार्य को अगर जीते जी उसकी सहारा करना, मदद करना सीख लेते, जितना पुण्य कंधे को लगाना समझते हैं, उतना ही पुण्य अगर हम जिंदगी में ही उसकी मदद कर देते ना, तो उसकी जिंदगी सफल बन जाती है। इसलिए हमारे समाज के लोगों, आप सबसे आग्रह है, इन बातों पर ध्यान दें और परिवर्तन लाएं, समाज सेवी बने, समाज की सेवा करें। समाज है तो राष्ट्र है। तो हमने व्यक्ति के एक ही गुण नम्रता ही बताया। अभी फल पक जाता है तो नरम हो जाता है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो नम्रता आती है। दूसरा गुण, फल पकता है तो मीठा होता है। व्यक्ति भी जब परिपक्व हो जाता है, शिक्षा से ओतप्रोत हो जाता है, ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। और फल पक जाने के बाद रंग बदल देता है। व्यक्ति भी जब
अपने आप को परिपक्व कर लेता है तो उसके भी जीवन में, उसके भी जो है शरीर पर, उसके भी कार्यों में, उसके भी जो है जो ये उस व्यक्ति की क्रियाकलाप है उसमें भी परिपक्वता आ जाती है, आत्मविश्वासी हो जाता है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वासी का रंग झलकने लगता है। इस तरह से हम आप भी समाज के ही एक अंग हैं। जहाँ भी जाएं लोगों को शिक्षा दें, समझाएं, हित की बात करें, जो अच्छा हो उसका सपोर्ट करें, बुरा हो तो उसे समझा करके दमन करने का प्रयास करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है, पसंद आ चुका है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। हम आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वचनों से आगे बढ़ेंगे। हम आपके आशीर्वचन और आपके सहयोग के कामाक्षी हों। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।